नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण सिंह। और दोस्तों, आज इस वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद आप सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है। दोस्तों, हमारे आसपास या हमारी सोसाइटी में, हमारे सर्कल में आपने बहुत इस तरह के लोगों को देखा होगा जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे मेरी अच्छी जॉब नहीं लग पाती क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है, या मेरा लक ख़राब है, मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या मैं अनलकी हूँ इसलिए मेरे कोई भी काम बनते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आज की, इसे बनाने का मेन पर्पस यही है कि किस्मत को कैसे बदला जा सकता है और किस्मत पे लगे तालों को कैसे खोला जा सकता है। तो मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस स्टोरी को आप एंड तक देखते हैं या पूरा समझते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस्मत पे लगे तालों को कैसे खोला जा सकता है, या अपनी किस्मत को किस तरीके से बदला जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं सीधे स्टोरी पे आता हूँ। दोस्तों, एक बार एक मल्टीनेशनल कंपनी में किसी टीम लीडर की, यानी कि उनकी मार्केटिंग टीम के लिए किसी टीम लीडर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए वो लोग विज्ञापन निकालते हैं अखबार में, और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट कैंडिडेट्स वहाँ पे आते हैं उस विज्ञापन को देखने के बाद, और उसके बाद उनके डिफरेंट राउंड्स होते हैं, और उन सब राउंड्स को क्लियर करने के बाद फाइनल राउंड से पहले तक उस कंपनी को 2 लोग मिलते हैं, यानी कि वो कंपनी उन 2 लोगों को सेलेक्ट करती है, ठीक है, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को कंपनी को एक्चुअल में चूज़ करना था। अब इस कंपनी का जो फाइनल राउंड था दोस्तों, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इस कंपनी का जो फाइनल राउंड था, यानी कि जो इंटरव्यू राउंड था, वो उस कंपनी के जो ओनर हैं वो खुद लेते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी दोस्तों कि उसके लिए कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं होता था, वो एक पूरे दिन के लिए उन्हें अपनी कंपनी में काम करवाते थे, और वो ऑब्जर्व करते थे उनके काम को, और उसके बाद डिसाइड करते थे कि बंदे को किस बंदे को सेलेक्ट करना है और किसे नहीं। अब दोस्तों, नेक्स्ट डे उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जाता है कंपनी में वर्किंग के लिए, और उन्हें उनके काम असाइन कर दिए जाते हैं। इसके बाद बीच में, यानी कि जो 2 बंदे सेलेक्ट हुए थे, पहले मैं उनके बारे में बता दूं। जो 2 बंदे सेलेक्ट हुए थे, उन दोनों बंदों का जो नाम था, एक का नाम था सोहन और एक का नाम था मोहन। दोनों ही वेल क्वालिफाइड थे और एक्सपीरियंस भी थे, लेकिन जो सोहन था वो ज़्यादा क्वालिफाइड था और ज़्यादा एक्सपीरियंस था, यानी कि उसका वर्किंग एक्सपीरियंस ज़्यादा था। वहीं कंपैरेटिवली मोहन का एक्सपीरियंस भी कम था और वो उतना क्वालिफाइड नहीं था, यानी कि कह सकते हैं कि अगर ये ग्रेजुएट होगा तो सोहन पोस्ट ग्रेजुएट था। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। अब दोस्तों, ये दोनों नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शार्प 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। इनको अपने काम असाइन कर दिए जाते हैं और वो कामों को करने लग जाते हैं। अब इसी बीच में कंपनी के जो ओनर हैं वो सोहन को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूँ, और इस एड्रेस पे जाना है। ये जो एड्रेस है ये मिस्टर शर्मा का है। उनके घर पे, उनके ड्राइंग रूम में एक टेबल पे एक फ़ाइल रखी है, वो फाइल आपको मेरे लिए लेके आनी है, और ये बहुत ही ज़रूरी काम है। उसके बाद सोहन शर्मा जी के घर जाता है, बट जब वो शर्मा जी के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ गेट पे एक ताला लगा हुआ होता है। अब सोहन को बड़ा अजीब लगता है कि यार, मुझे फ़ाइल लेने भेजा है लेकिन यहाँ तो घर पे ताला लगा है, क्या करूँ। तो वो फाइनली अपने बॉस को वापस फ़ोन करता है, और जब वो फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि बॉस का जो नंबर है वो भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब सोहन को समझ नहीं आता और वो कंपनी में वापस आ जाता है और जाके बोलता है कि सर, क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ था इसलिए मैं फ़ाइल वापस नहीं ला सका, और मैंने आपसे कोशिश की कॉन्टैक्ट करने की, बट आपका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। बॉस बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको जो बाकी काम असाइन किया है आप जाके वो काम कीजिए। उसके बाद बॉस उसी काम के लिए वापस मोहन को बुलाते हैं और सेम तरीके से उसको भी एक कार्ड देते हैं, कि एड्रेस देते हैं, और बोलते हैं कि आप मिस्टर शर्मा के घर जाइए और वहाँ उनके ड्राइंग रूम में टेबल पे एक फ़ाइल रखी है, वो आपको लेके आनी है। मोहन भी बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे उनके घर जाता है, और जब मोहन शर्मा जी के घर पहुँचता है तो उसे भी बिल्कुल सोहन की तरह ही गेट पे एक ताला दिखाई देता है। अब मोहन को भी बिल्कुल इसी तरीके से लगता है और वो अपना मोबाइल निकालता है और बॉस को फ़ोन करता है, बट क्योंकि बॉस का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा होता है, तो अब मोहन अपना दिमाग लगाता है और आस पड़ोस में जाता है और पड़ोसियों को जाके बोलता है कि क्या आपके पास मिस्टर शर्मा का नंबर मिलेगा, मुझे इनसे कुछ ज़रूरी काम था। और उसके बाद जो पड़ोसी हैं वो मिस्टर शर्मा का नंबर मोहन को दे देते हैं। उसके बाद मोहन कॉल करता है मिस्टर शर्मा को और उन्हें बताता है कि भाई, मुझे मेरे बॉस ने भेजा है, उनका रेफरेंस देता है और बोलता है कि मुझे आपके घर से एक ज़रूरी फ़ाइल उठानी है। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि मिस्टर मोहन, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ तो आपको यहाँ ऑफिस आना पड़ेगा, मेरी यहाँ मीटिंग चल रही है, तो आप मुझसे आके चाबी ले जाइए। उसके बाद मोहन मिस्टर शर्मा के पास जाता है, चाबी लेके आता है वापस, और उसके बाद जब ताले में चाबी लगाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये चाबी काम नहीं कर रही है। वो वापस मिस्टर शर्मा को फ़ोन करता है और बोलता है कि मिस्टर शर्मा, आपके घर की चाबी काम नहीं कर रही है। तो मिस्टर शर्मा बोलते हैं कि हाँ, इस चाबी में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, मैं खुद भी थोड़ा इससे परेशान हूँ। तो मोहन बोलता है कि सर, क्यों ना एक काम करूं, मैं इस जो चाबी है इसको किसी ताले वाले को बुलाकर दूसरी चाबी बनवा लेता हूं, उससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी डेली डेली की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और मुझे भी मेरा काम
मतलब मेरा काम भी आराम से हो जाएगा। और उसके बाद वो एक ताले वाले को बुला के लाता है, चाबी लगाता है ताले में, ताला खुल जाता है और उसके बाद ड्राइंग रूम में टेबल पे से फाइल उठा के वापस अपने बॉस के पास चला जाता है और बॉस को फाइल वापस दे देता है। अब दोस्तों उसके बाद बॉस बोलते हैं कि ठीक है आप जाके अपना बाकी काम कीजिए। और अब शाम का टाइम आता है, दोनों को वापस मीटिंग रूम में बुलाया जाता है, यानी कि इंटरव्यू रूम में। तो सोहन बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसको लग रहा था कि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो डेफिनेटली जॉब मुझे ही मिलेगी। वहीं मोहन जो कि है, जिसने बाकी काम सोहन की तरह असाइन किए थे, बट वो वहाँ पे काम वे में खड़ा रहता है। अब बॉस जब अनाउंस करते हैं कि ये जो जॉब है, हम मिस्टर मोहन को हमने इस जॉब के लिए सेलेक्ट किया है, मिस्टर सोहन को नहीं, तो सोहन को बड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, ज़्यादा मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। अब क्या हुआ अगर मैं एक फ़ाइल किसी के घर से नहीं ला पाया, इट्स नॉट माई पार्ट ऑफ जॉब। तो सोहन वहाँ पे ऑब्जेक्शन दर्ज कराता है अपना। तब बॉस उन्हें बताते हैं कि क्या आपने मिस्टर मोहन, क्या आपने फ़ाइल को खोल के देखा था, या मिस्टर सोहन क्या आपको पता है उस फाइल में क्या था? बोलते हैं नहीं सर, हमें नहीं पता। उसके बाद जो बॉस हैं वो उस फाइल को ओपन करके उन्हें दिखाते हैं, और फाइल को ओपन करने के बाद दोनों हैरान रह जाते हैं ये देख के कि उस फाइल के अंदर एक्चुअल में कुछ नहीं था, यानी कि वो एक ब्लैंक फाइल थी। अब मोहन को भी बड़ा अजीब लगता है। मोहन को लगता है जिस फाइल के लिए मैंने इतनी भाग दौड़ की, ठीक है, इतना परेशान हुआ, इधर उधर भटका, एक्चुअल में उस फाइल में था ही नहीं, तो इन्होंने क्यों मुझे इस फाइल को लाने के लिए कहा? और सोहन भी यही कहता है कि जब सर इस फाइल के अंदर ऐसा कुछ जरूरी था ही नहीं, तो आपने मुझे क्यों भेजा था? तब बॉस बताते हैं कि बस मैं एक्चुअल में ये देखना चाहता था कि जब भी आप लोगों को सामने ताला दिखेगा तो आप क्या करोगे। यानी कि मुझे मेरी टीम के लिए एक लीडर की रिक्वायरमेंट है, और जब जब उनको उनके रास्ते में कोई प्रॉब्लम दिखेगी, कोई रुकावट दिखेगी, कोई बाधा दिखेगी, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा, या आपका रवैया कैसा होगा, या आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, बस मैं केवल ये देखना चाहता था। मिस्टर सोहन, यही काम जो मोहन ने किया वो आप भी कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। लेकिन मोहन ने लास्ट तक कोशिश की और फाइनली उस फाइल को मुझ तक लेके आए। मुझे एक्चुअल में ऐसा ही बनना चाहिए। दोस्तों इस कहानी में मिस्टर शर्मा के घर पे लगे हुए ताले की तरह ही हम सबकी किस्मत में भी ताले लगे हुए हैं। अब जो इस ताले की चाबी को ढूंढ के ले आएगा वो अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोल लेगा, यानी कि वो मोहन बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में या अपनी किस्मत में मोहन की तरह बनना चाहते हैं तो इन तालों की चाबी को आपको ढूंढना पड़ेगा। एक और बात दोस्तों, आप लोगों ने डिफरेंट रेसेस के बारे में सुना होगा, जैसे 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस। इसके अलावा भी दोस्तों एक तरह की रेस होती है जिसे बोलते हैं हिंदी में बाधा दौड़, यानी कि जिसमें आपने देखा होगा जब धावक दौड़ता है तो बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको क्रॉस कर करके जो टाइम पे धावक पॉइंट बी तक पहुंच पाता है, यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, वो रेस को जीत जाता है। दोस्तों हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल इस बाधा दौड़ की तरह ही होती है, यानी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मुश्किल, रुकावटें आपके सामने आएंगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उन रुकावटों को देखने के बाद आप पलट के वापस आ जाते हो मिस्टर शर्मा के घर के ताले की तरह, या उनको क्रॉस करके आगे निकल जाते हो। और दोस्तों जो उनको क्रॉस करके आगे निकल जाता है या मिस्टर शर्मा के घर के ताले की तरह चाबी को ढूंढ कर ले आता है, वो अपनी किस्मत चमका लेगा। और जो नहीं कर पाएगा फिर वो एक ही बात करेगा, मेरा लक खराब है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सब अपनी किस्मत पे लगे तालों को खोलना चाहते हैं या अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो बस आपको 3 चीज़ें सही करनी होगी, एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड एटीट्यूड। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, एटीट्यूड बदलने के पैसे नहीं लगते, नीयत लगती है। एंड आई होप कि वो नीयत आप सबके पास है।